किसानों को मिलने वाली खाद पर केंद्र और बिहार के बीच ठन चुकी है। केंद्रीय उर्वरक रसायन राज्य मंत्री ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, बिहार में कृत्रिम कमी को पैदा किया गया, जबकि बिहार के कृषि मंत्री का कहना है कि बिहार को जरूरत के मुताबिक खाद दिया ही नहीं गया। मौसम खरीफ फसल का है, लेकिन बिहार में खरीफ की जगह खाद पर सियासत की फसल लहलहा रही है। खाद पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। आंकड़ा दिखाएं उससे पहले दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप सुन लीजिए। यहाँ की कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले, लेकिन कौन बिहार सरकार में कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था, वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। बिहार सरकार के कृषि मंत्री का दावा है कि खरीफ सीजन में केंद्र से 22% कम यूरिया मिला है। 1 अप्रैल से 12 सितंबर तक बिहार को 10.10 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत थी, जबकि केंद्र से 7.8 लाख मीट्रिक टन ही खाद की आपूर्ति की गई, जो आवश्यकता के अनुपात का 78% ही है। यानी कृषि मंत्री बिहार के मुताबिक केंद्र की तरफ से 22% कम यूरिया का आवंटन किया गया। महीनेवार आंकड़ों पर गौर करें तो जून में 1.20 लाख मीट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन मिला 1.03 लाख मीट्रिक टन खाद। जुलाई में 2.50 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, जिसमें मिला 1.72 लाख मीट्रिक टन। अगस्त में 2.80 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, लेकिन मिला 2.51 लाख मीट्रिक टन। बिहार के कृषि विभाग का दावा है कि खरीफ सीजन में यूरिया के साथ DAP की आपूर्ति भी 36% कम हुई है। यही नहीं, बिहार सरकार का दावा है कि पिछले खरीफ सीजन में भी बिहार को जरूरत से कम यूरिया और DAP का आवंटन हुआ था, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।